बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पढ़ लिया कि म्यूटेशन इज़ अ चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। तो अब जेनेटिक मटेरियल में से क्रोमोसोमल म्यूटेशंस आपने देख ली कि नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अगर चेंज होता है तो उसके नतीजे में यानी नॉन डिस्जंक्शन होती है अगर, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पैटो सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम। दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर ड्यू टू अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमीट्स। और जब ये गैमीट्स फर्टिलाइज होंगे तो जो जाइगोट बनेगा तो उसके अंदर सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं। अब दूसरी किस्म की जो म्यूटेशन है क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के अलावा, इट इज़ कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन जो होती है ये वन और फ्यू बेसिस के अंदर जो चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, दीज आर द चेंजेस इन डीएनए। तो अब क्रोमोसोम में जो डीएनए होगा और डीएनए के अंदर जो बेस पेयर्स होंगे, यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन के जो बेस पेयर्स हैं, इनके अंदर अगर कोई चेंज होगी, वन और फ्यू बेस पेयर्स अगर चेंज होंगे तो इसके नतीजे में जो म्यूटेशन होगी दैट इज़ कॉल्ड एज पॉइंट या जीन म्यूटेशन। पॉइंट या जीन म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड इसमें से डिलीट हो सकते हैं, डिलीशन हो सकता है, या ऐड हो सकते हैं, इंसर्शन हो सकता है, या फिर ये सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो इसके नतीजे में जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो जाता है। जब सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है तो इसके नतीजे में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वजूद में आती है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है? जिसमें अगर सब्स्टिट्यूशन या डिलीशन होगी तो उसके नतीजे में जो कोडान्स होते हैं तो वो कोडान्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और कोडान्स जब चेंज होते हैं तो इसके नतीजे में जो मैसेज है, यानी जो स्पेसिफिक प्रोटीन थी जिसके अंदर स्पेसिफिक नंबर एंड टाइप एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड था वो चेंज हो जाता है, और वो प्रोटीन जो बनती है वो डिफेक्टिव प्रोटीन होती है, माल फंक्शनिंग प्रोटीन होती है। सो इस तरह की म्यूटेशन के नतीजे में जो मैसेज है, जेनेटिक मैसेज जो होता है, ये कोडान्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और जब कोडान्स चेंज होते हैं तो फिर अमाइनो एसिड भी चेंज कोडान्स के मुताबिक लगते हैं और प्रोटीन अपना जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो खो देती है। और जब उसकी ये स्पेसिफिसिटी ख़त्म हो जाती है तो जिस काम के लिए वो प्रोटीन थी, यानी अगर वो एंजाइम था तो दैट पर्टिकुलर एंजाइम इज़ माल फंक्शनिंग। जो जीन म्यूटेशन है इसकी जो आपके पास दो एग्जांपल्स हैं आपके सिलेबस के अंदर। वन ऑफ द एग्जांपल इज सिकल सेल एनीमिया एंड अदर वन इज़ फिनाइल कीटोन यूरिया। व्हाट इज़ सिकल सेल एनीमिया? नॉर्मल पर्सन्स जो होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन जो होती है उसमें 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं और 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होते हैं। अब वो लोग जो जिनके अंदर ये प्रॉब्लम होता है सिकल सेल एनीमिया का, यानी हीमोग्लोबिन जो है, सिकल सेल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन जो होती है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर वन ऑफ द कोडान, यानी 6 पोजीशन पे जो कोडान होता है, जो CTT, साइटोसिन, थायमीन जो कोडान है, इट इज़ चेंज टू CAT, यानी एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, CTT की जगह CAT आ गया है, यानी सिर्फ एक ये कोडान जो है ये इसके अंदर वो रिप्लेस हुआ है। तो इस रिप्लेसमेंट के नतीजे में जो CTT कोडान था इट वाज कोडिंग फॉर ग्लूटामिक एसिड, नाउ CAT कोडान इज़ कोडिंग फॉर वेलिन। तो जैसा कि आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ लिया, तो ट्रांसक्रिप्शन में अगर जो कोडान है वो मैसेज चेंज हो जाएगा तो एक कोडान जो है वो अगर ग्लूटामिक एसिड के लिए 6 पोजीशन पे कोड है वो चेंज होकर वेलिन के लिए कन्वर्ट होगा, तो फिर राइबोसोम जो हो गया ड्यूरिंग ट्रांसलेशन वो वहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लगा देते हैं। तो इस एक कोडान के चेंज होने और इस कोडान के नतीजे में एक अमाइनो एसिड के चेंज होने के नतीजे में, यानी आउट ऑफ 574 वन ऑफ द अमाइनो एसिड इज़ चेंज्ड, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, ऑक्सीजन को ले जाने की कैपेसिटी जो होती है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। सो इस तरह के इस एक्टिविटी के नतीजे में, इस म्यूटेशन के नतीजे में जो हीमोग्लोबिन बनेगी दैट इज़ कॉल्ड एज सिकल सेल हीमोग्लोबिन, और सिकल सेल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। अब इस हीमोग्लोबिन के चेंज स्ट्रक्चर की वजह से वो जो रेड ब्लड सेल है उसकी शेप भी चेंज हो जाती है, यानी नॉर्मल रेड ब्लड सेल बाइकनकेव होता है, तो लेकिन ये इट बिकम सिकल लाइक, यानी ये द्रांति की तरह हो जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो उसके नतीजे में ये जो रेड ब्लड सेल की शेप चेंज होती है तो और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो हीमोग्लोबिन की वो डिस्टर्ब होती है, तो इसके नतीजे में बॉडी के अंदर सीवियर इसके प्रॉब्लम्स अपीयर होते हैं, जैसे लेस सप्लाई होगी टिश्यूज़ की तरफ, ऑर्गन्स की तरफ, तो ऑर्गन्स की डिजेनरेशन होगी, देयर विल बी पेनफुल एपिसोड्स, यानी कुछ वक्फों के साथ जो पेशेंट है उसको दर्द के दौरे पड़ेंगे। इसी तरह फटीग का एहसास होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो थकन और फटीग का एहसास होगा।
पेलनेस होगी, क्योंकि अनीमिया कंडीशन है तो पेलनेस हो सकती है, फीवर हो सकता है, इस तरफ जो जॉन्टिस की कंडीशन हो सकती है, टैकीकार्डिया हो सकता है, हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने की कोशिश करता है हार्ट बॉडी को, लेकिन चूँकि ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम है हीमोग्लोबिन की, तो हार्ट बीट फास्ट होगी उस पर्सन की, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, उसको सांस लेने में ज़रा मुश्किल होगी, और जॉन्डिस की कंडीशन भी उसके अंदर हो सकती है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, चूँकि ये कंजेनिटल प्रॉब्लम है, बाय बर्थ होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए से नॉर्मल रेड ब्लड सेल उसके अंदर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ताकि उसके ये प्रॉब्लम्स को सीवियरिटी को कम किया जा सके। सो सबसे पहली चीज़ उनके अंदर क्या होगी, इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए से नॉर्मल रेड ब्लड सेल दिए जाएंगे। इसके अलावा पेन किलर्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। पेन किलर्स के नतीजे में पेशेंट जो होता है इट फील्स अ लिटिल बिट कंफर्ट, और इसी तरह मोर इनटेक ऑफ फ्लूइड्स होंगे उस पर्सन के अंदर, ताकि वो इस सिम्टम्स को ज़रा मिनिमाइज़ कर सकें। दूसरा जो इसका लॉन्ग टर्म जो इसका सोल्यूशन है वो क्या है, बोन मैरो स्टेम सेल जो ट्रांसप्लांट है, इसके ज़रिए से ऐसे सेल्स बॉडी में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं जिनके अंदर वो म्यूटेशन के बजाय नॉर्मल जीन मौजूद होता है उन सेल्स के अंदर, और ये स्टेम सेल जो होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर सेल्स, एंड दीज मोर सेल्स आर इन्वॉल्व इन रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी होगी, एरिथ्रोपोइसिस होगा, और रेड ब्लड सेल जो होंगे वो नॉर्मल रेड ब्लड सेल बनना शुरू हो जाएंगे। तो जीन थेरेपी के ज़रिए से या स्टेम सेल जो ट्रीटमेंट है इसके ज़रिए से इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसके अलावा फॉलिक एसिड वगैरह का इस्तेमाल जो होता है वो भी बड़ा सूटेबल होता है इस पर्पज़ के लिए। दूसरी जो जीन म्यूटेशन की जो आपके पास एग्जांपल है दैट इज़ फिनाइल कीटोन यूरिया। इट इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम विच इज़ ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम, यानी वो एंजाइम जो था जिसके लिए जीन्स डीएनए के ऊपर थे, डीएनए के अंदर म्यूटेशन हुई, पॉइंट म्यूटेशन हुई या जीन म्यूटेशन हुई, जिसके नतीजे में जो एंजाइम बना, द एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन, यानी ये जो एंजाइम होता है जिसको आप कहते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन। तो अब ये फिनाइल एलानिन बॉडी के अंदर इकट्ठा नहीं होता, लेकिन जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है इसके जीन के अंदर म्यूटेशन होती है तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और ये म्यूटेशन के नतीजे में जो प्रोटीन बनती है दैट इज़ डिफेक्टिव एंजाइम, एंड इट विल कन्वर्ट फिनाइल एलानिन इनटू फिनाइल कीटोन्स, और फिनाइल कीटोन्स आर टॉक्सिक, ये जिस्म के अंदर इकट्ठे होने शुरू हो जाती हैं। फिनाइल कीटोन्स जो होते हैं इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ख़ास तौर पे अफेक्ट होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब इफेक्ट होता है तो ऑब्वियसली इसके नतीजे में प्रॉब्लम जो होते हैं वो अवियर होते हैं। तो ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी, इसकी जो टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए जो चूँकि जेनेटिक प्रॉब्लम है तो इसका भी परमानेंट सोल्यूशन फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए जो पर्सन होते हैं जिनको PK यानी फिनाइल कीटोन यूरिया का प्रॉब्लम होता है, दे हैव टू टेक लेस फिनाइल एलानिन डाइट, उनको ऐसी डाइट सजेस्ट की जाती है इसमें फिनाइल एलानिन के कंटेंट्स कम होते हैं। दूसरा जो इन्फेंट्स होते हैं, शीरख्वार जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर एक स्पेशल जो उनको जो सप्लीमेंट्री जो दूध दिया जाता है वो मिल्क जो होता है उसको कहते हैं लो फिनाइल। ये फार्मूला जो होता है इसमें लो फिनाइल एलानिन होती है, यानी ये फार्मूला मिल्क होता है इसके अंदर फिनाइल एलानिन की जो कंसंट्रेशन है वो ना होने के बराबर होती है। तो इस तरह से पॉसिबल टॉक्सिसिटी जो हो सकती थी फिनाइल एलानिन की अकोमुलेशन के नतीजे में और उसकी फिनाइल कीटोन्स में कन्वर्शन के नतीजे में, दैट कैन बी मिनिमाइज्ड। हैव अ नाइस डे।